सुशील मोदी जी से ये पूछिए, आपको कोई पूछ रहा है बीजेपी में किस हैसियत से बयान देते हैं? बीजेपी हार रही है, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत रही है। एक सीट वो बता दें जिस पर जीत जाएंगे, वो 3/4 सीट पर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 23 जून को विपक्षी दलों का महाजुटान है और जिसका नेतृत्व जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह हैं। जो विपक्षी दल का बैठक है उसको लेकर लगातार नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी कह रहे हैं कि इस बैठक में 5 नेता आएंगे, फोटो खिंचवा के चल जाएंगे, यही होगा। सुशील मोदी जी से ये पूछिए कि आपको कौन पूछ रहा है बीजेपी में? आपको कोई पूछ रहा है बीजेपी में? आप किस हैसियत से बयान देते हैं? वहाँ 22 गो एमपी है, वो भी उसमें से एक एमपी के बाद वो हैं क्या? उनको कोई राइट नहीं है बोलने का, पहली बात। दूसरी बात को जानते हैं कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत रही है, इसीलिए वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसमें अखबार में छप जाए, अखबार में बात चलाए। उनको इतना ही से मतलब है कि अखबार में छपना चाहिए न्यूज़, टीवी पे आना चाहिए, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं। न बीजेपी मतलब है, न पब्लिक से मतलब है। कह रहे हैं कि जितने नाकामिल लोग हैं इस बैठक में पहुंचेंगे। भाई बताया ना आपको कि उनका एक ही काम है कि कोई न कोई स्टेटमेंट ऐसा इशू कर दें जो पब्लिक के आई में आ जाए और ऐसा लगे कि क्या कहते हैं वो काम करने वाले आदमी हैं। उनका पिछले, मुझे नहीं जानकारी है कि पिछले 1 महीना में वो कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी में भी उनकी कोई पूछ नहीं है। जब मैं भी था तब भी उस वक़्त कोई पूछ नहीं थी। अच्छा राजीव रंजन जी, लगातार एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और बीते दिनों बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन आप लोग का साथ छोड़ दिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रेशर दे रहे थे, पार्टी मर्ज करने की बात कर रहे थे, इसलिए छोड़ रहे हैं अस्तित्व को बचाने के लिए। देखिए ऐसा है, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, उनका जो जो रहा होगा अंदर की बात वो जानते हैं, चूँकि ना हमको बताया है, ना अपने हमारे पार्टी वाले ने बताया है, ना उन्होंने बताया है कि क्या कारण रहा है। लेकिन बाहर देखने से साफ लगता है कि उनके जिनके बारे में वो लगातार कह रहे थे कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनका एकमात्र डिमांड 1 साल तक यही रहा। और वो जब छोड़ के गए, जब मिलने गए, अब बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल के आए, उसके बाद के जो कार्यकलाप उनका चल रहा है जग जाहिर है। वही दशरथ मांझी के लड़के और उनके दामाद दोनों ज्वाइन कर लिए हैं। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जो हाइट उनके लड़के और दामाद का है, वो हाइट और मांझी समाज में किसी का नहीं है। इसलिए ये कहना गलत है कि उनके जाने से कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा, बल्कि यूँ कहिए कि बड़े फोर्सेस, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं इस समाज के, वो सब के सब मांझी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दलितों की आवाज़ को दबाते हैं, इसलिए इस तरीके का स्टेप। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। उनको ये पूछिए कि जब नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी थी और चीफ मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद उनको नॉमिनेट कर दिया, उस वक्त 37 मिनिस्टर थे और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि मिनिस्टर हैं, फिर भी इन पर विश्वास था बहुत ज़्यादा। इनके बारे में उनको संतोष होगा कि मैंने एक मांझी समाज को चीफ मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया, और वो अगर ऐसी बात करते हैं तो इससे ज़्यादा दुखदाई बात और क्या हो सकती है। एक आखिरी सवाल है नीतीश कुमार को लेकर। लगातार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी टिप्पणी देते रहते हैं और अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ जाके बैठे हुए हैं और 2024 में जवाब मिल जाएगा। तेजस्वी यादव को लेकर लगातार कह रहे हो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की गोद में बैठे हुए हैं और 24 में जनता जवाब देगी और 2000 ये भी कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें भी जो है उनकी। भारतीय जनता पार्टी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से जानता हूँ और बहुत उनके साथ बहुत दिन रहा भी हूँ। उनके पास न कोई स्ट्रेंथ है और न कोई काम करने वाला आदमी है। जो कोई भी है वो प्रचार प्रसार में विश्वास करता है। अगर एक ईंट लगाया तो ऐसा ऐसा शो करेगा जैसे इस ईंट से पूरा दुनिया चलने वाली है। काम कम करते हैं, प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं। एकमात्र काम है, उसके स्वच्छ माने स्वरूप जो है साफ दिखता है, आपके सुशील मोदी जी की तरह।
वो जिस तरह से काम करते हैं वही पूरा पार्टी कर रही है। पार्टी को मैं बता रहा हूँ कि जो स्थिति होने वाली है पार्टी के बिहार में, क्या होगा चुनाव, क्या कुछ स्ट्रेटेजी? भाई स्ट्रैटेजी, जब जनता हमारे साथ है, जब पब्लिक हमारे साथ है, सारे गरीब सारी पब्लिक जब साथ है, तो उसमें स्ट्रैटेजी बनाने की क्या जरूरत है? बीजेपी तो कह रही कमल खिलेगा उनका। भाई कहने में क्या लगता है? अगर मैं ही कह दूँ कि पूरा हम लोग 543 सीट जीत जाएंगे तो कहने में थोड़ी कोई दिक्कत है हमको। अरे भाई जो होगा वो ना बताना चाहिए। एक सीट वो बता दें जिस पर जीत जाएंगे, वो एक सीट बता दें। एक सीट पर वो चैलेंज नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर सीट मेरी है, एक सीट पर नहीं कर सकते। वो इस बार जब 40 सीट हार जाएंगे और आपको इतना ही बताते हैं 3/4 सीट पर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, तब उनको पता लगेगा कि हम कहाँ पे थे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की जमानत जो है जब्त हो जाएगी और एक सीट पर भी चुनाव जो वो हैं बता दे चैलेंज करके। वहीं विपक्षी दलों की बैठक के बाद जो है एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।